एक रूल है जो पहले सेट के एलिमेंट को दूसरे सेट के पहले सेट के प्रत्येक एलिमेंट को दूसरे सेट के यूनिक एलिमेंट के साथ क्या करता है, एसोसिएट करता है, जोड़ता है, कनेक्ट करता है, रिलेट करता है। तो ऐसे रूल को हम लोग क्या बोलते हैं, फंक्शन। अब चलिए फंक्शन रियली में देखा जाए तो क्या है, गौर करके देखिए। ये एक मशीन की तरह है। मशीन समझते हैं, मशीन, ये मशीन, ठीक है। इसमें से हम इधर से कुछ इनपुट करेंगे और इधर से कुछ आउटपुट निकलेगा। ये प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, ठीक है। अब है क्या कि यहाँ मान लो सपोज करो कि ये एक ऐसा मशीन है आपके पास जो किसी नंबर का स्क्वायर निकाल के देता है। एक ऐसा मशीन है जो किसी नंबर का स्क्वायर निकाल के देता है। तो यदि आप क्या करते हो कि 2 डालते हो तो आउटपुट में क्या आएगा, -2 डालोगे तो भी 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा। तो आउटपुट जो है स्क्वायर बना, किसी भी नंबर को इस मशीन में डाल देंगे तो क्या करेगा, उसका स्क्वायर को तैयार कर देगा, अंदर भी अपना प्रोसेस करेगा। जो स्क्वायर का प्रोसेसिंग होगा उसके मशीन का जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को इस हिसाब से जो है एडजस्ट किया हो गया होगा और उसके हिसाब से वो जो है अपना क्या करेगा, आउटपुट देगा। समझ रहे हैं। तो इस मशीन में मान लो कि ये कौन सा मशीन है, स्क्वायर मशीन, बढ़िया से समझिएगा। तो इसमें यदि हम 2 को इनपुट करेंगे तो इसके अंदर में क्या होगा, इस मशीन को हम F से डिनोट किया तो क्या होगा, यहाँ F जो इस मशीन में इनपुट होके यहाँ प्रोसेसिंग यूनिट में इस वैकेंट जगह पर 2 आ जाएगा। फिर 2 क्या होगा, स्क्वायर होगा, 2 इंटू 2 होगा, रिजल्ट में क्या आएगा, 4, आउटपुट में 4 आएगा। समझ रहे हैं। मान लीजिए कि यहां हम 1 डालते हैं तो 1 यदि इनपुट करेंगे तो क्या निकलेगा, 1 ही आएगा। -2 डालेंगे तो क्या आएगा, तो -2 डालेंगे तो 4 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आ जाएगा। तो अब बताइए a डालिएगा तो क्या आएगा, a डालिएगा तो a स्क्वायर आएगा, और यदि x डालिएगा तो क्या होगा, x स्क्वायर होगा। तो यदि जो इनपुट है उसको हम x मान लेते हैं और जो आउटपुट है यानी इनपुट जो हम कर रहे हैं ये x हो गया हमारा, इनपुट जो हो रहा है वो x है और जो आउटपुट हो रहा है y है। तो गौर करके देखिए y किसके बराबर हुआ, x स्क्वायर के बराबर हुआ। तो इस मशीन से प्रोसेस होके x स्क्वायर बना के वैसे ही बन गया, प्रोसेस होके बना। तो ये मशीन क्या किया, प्रोसेसिंग किया और प्रोसेसिंग करने के बाद जो है x को जो है x स्क्वायर बना दिया। यानी हम आर्बिट्रिकली वेरिएबल के टर्म्स में सारे इनपुट को x बना लें तो सारे आउटपुट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर। वेरिएबल के टर्म्स में ले लीजिए, यदि इनपुट के जगह पर हम x रख दें और x के जगह कभी a बैठा है, 2 बैठा है, 1 बैठा है, -2 बैठा है, 5 बैठा है, तो y के जगह पे क्या आएगा, a स्क्वायर आएगा, 4 आएगा, 1 आएगा, 4 आएगा, 9 आएगा, x स्क्वायर आएगा। यानी y इक्वल्स कितना होगा, जब y इक्वल्स a था, x इक्वल्स a था तो y इक्वल्स a स्क्वायर हो गया। जब x इक्वल्स 2 था तो y इक्वल्स 4 हो गया, यानी 2 स्क्वायर हो गया। जब x इक्वल्स 1 था तो y इक्वल्स 1 स्क्वायर हो गया। जब x इक्वल्स जो है -2 था तो y इक्वल टू -2 का स्क्वायर 4 हो गया। जब x इक्वल्स 3 था तो y इक्वल्स 3 का स्क्वायर 9 हो गया। और जब x इक्वल्स x था तो y का वैल्यू कितना आया, x स्क्वायर हो गया। तो y इक्वल्स x स्क्वायर, गौर करिए। तो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये क्या बना, एक फॉर्मूला। तो एक फॉर्मूला इक्वलिटी का, देख रहे हैं इक्वलिटी बना, एक फॉर्मूला। फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूला। वैसे आप सर्कल का एरिया निकालते हो तो क्या होता है, a बराबर पाई आर स्क्वायर। तो उसमें क्या करते हो, r का मान इनपुट करते जाते हो और a का मान निकलते जाता है। तो फंक्शन क्या है, एक फॉर्मूला ना, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच का एक इक्वेशन। डिपेंडेंट यानी 2 वेरिएबल के बीच का एक इक्वेशन, जिसमें एक वैल्यू जो है, एक वेरिएबल का वैल्यू इंडिपेंडेंटली हम रखते हैं और दूसरे वेरिएबल का वैल्यू उस एक्सप्रेशन के आधार पर निकालते हैं।
तो ये एक मशीन, ये एक फॉर्मूला जो है ये फंक्शन होगा, लेकिन कंडीशन क्या होगा यहाँ? कंडीशन ये होगा कि प्रत्येक एक्स का यूनिक वाई निकले। समझ रहे हैं? गौर से समझिएगा। कंडीशन ये होगा एक ऐसा मशीन जो प्रत्येक इनपुट का यूनिक आउटपुट दे। अब प्रत्येक कीवर्ड जो लगा रहे हैं यहाँ, तो एक्स का वैल्यू यदि हम यहाँ बैठाएंगे तो किसी न किसी असाइन सेट से बैठाएंगे। गौर करें, कुछ भी तो नहीं बैठा देंगे। मान लो कि स्क्वायर रूट निकालने वाला मशीन हो, तो स्क्वायर रूट निकालने वाला मशीन हो तो इस तरह का ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, और इसमें यदि आप -4 बैठा दीजिएगा तो आउटपुट आपके पास निकलेगा क्या? नहीं निकल पाएगा ना। तो यहाँ -4 बैठाइएगा तो -4 किसी का स्क्वायर रूट, तो -4 का स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं रियल नंबर सिस्टम में। तो रियल नंबर सिस्टम -4 का स्क्वायर रूट नहीं निकलेगा, तब तो ये मशीन इनपुटेबल, सभी वैल्यू के लिए इनपुटेबल नहीं है। तो यहाँ कौन सा वैल्यू इनपुट कर सकते हैं? हर एक मशीन का अपना एक लिमिट है ना, उसमें हम कितना इनपुट कर सकते हैं। जैसे एक तराजू होता है, सोनार के पास तराजू होता है, सोना तोलने वाला इतना ही बड़ा होता है। ट्रक तोलने वाला जो होता है, रोड के साइड में धर्म काटा करके बना के रखा रहता है, ट्रक को तोलता है, तो उसका कितना बड़ा तराजू होता है? वो भी तराजू है ना, और वो भी तराजू ही है। तो उस तराजू का अपना एक लिमिट है, उस तराजू का अपना एक लिमिट है ना। उसी तरह जो है प्रत्येक मशीन का अपना एक लिमिट होता है। तो ये जो लिमिट मशीन है आपके पास, इसमें इनपुट क्या कर सकते हैं? तो जो हम एक उसके लिए एक सेट तो देना होगा हमको कि इस सेट के एलिमेंट को इनपुट करेंगे। तो जो इनपुटेबल सेट दिया रहे उसके प्रत्येक एलिमेंट के लिए गौर करिए, जो इनपुटेबल सेट हो, जिसके वैल्यू इनपुटेबल हो, जिस सेट के वैल्यू इनपुटेबल हो उस सेट के प्रत्येक एलिमेंट के लिए, तो जो सेट के वैल्यू इनपुटेबल होगा उस सेट को हम डोमेन कहेंगे। यानी तो उसके प्रत्येक वैल्यू के लिए ये जो है y का वैल्यू क्या होना चाहिए, आउटपुट का वैल्यू क्या होना चाहिए, यूनिक आना चाहिए। तो एक मशीन जो प्रत्येक इनपुट के लिए यूनिक आउटपुट देता हो, उस मशीन को हम क्या कहेंगे? फंक्शन कहेंगे। समझ रहे हैं? अब गौर के, इसका मतलब यदि हम इसको मैथमेटिकली देखा जाए, कोई मशीन बनता तो पहले कागज पर मशीन बनता है और एक्स वाई के टर्म्स में मशीन बनता, तब जाके उसका एप्लीकेशन होता है। तो आप कागज पर मशीन बना रहे हो तो स्क्वायर निकालने वाला जो मशीन बनाए तो y = x² बनाए ना, तो y = x² बनाए। यदि स्क्वायर रूट निकालने वाला मशीन होगा तो y = √x बनाएंगे। हाँ, यहाँ ध्यान रखना होगा कि मतलब जो है वो सेट को जब सेट से एक सेट से फंक्शन बनाने वक्त एक सेट से दूसरे सेट का चर्चा करना ही पड़ेगा, तो वहां हम सेट इस हिसाब से डालेंगे जिसके वैल्यू इनपुट हो सके। ऐसा नहीं कि यहाँ हम नेगेटिव इंटीजर्स डाल दिए या नेगेटिव रियल नंबर डाल दिए रियल नंबर के सेट में। ठीक है, अभी हम रियल नंबर सिस्टम पर है, तो रियल नंबर के सेट में जो है सो कहने में नेगेटिव रियल नंबर डाल दिए, तो ऐसा नहीं करेंगे, तो वहां एक सेट दिया रहेगा। लेकिन तत्काल अभी हम फॉर्मूला के रूप में समझने की कोशिश करते हैं, एक्सप्रेशन के रूप, इक्वेशन के रूप में समझने की कोशिश करते हैं। तो ये क्या हो गया कि एक मशीन जिसमें हम इनपुट के लिए आउटपुट निकाल सके, यूनिक आउटपुट निकाल सके। तो गौर करिए, इस तरह से जो तैयार होगा तो क्या बन रहा है? एक फॉर्मूला बन रहा है। मशीन का क्या काम? फॉर्मूला ही, एरिया ऑफ सर्कल निकालना, a = πr²। क्या हो गया? एक फॉर्मूला हुआ। कोई ऐसा मशीन आ जाए जिसमें हम रेडियस डाल दे, एरिया निकल जाए, तो मशीन कैसा होगा? मैथमेटिकली क्या होगा? a = πr²। उस मशीन को मैथमेटिकली लिखेंगे a = πr²। तो एक फॉर्मूला बना लिया। एक फॉर्मूला क्या है? फंक्शन है। ठीक है, एक फॉर्मूला फंक्शन है, बशर्ते कि वो क्या दे? यूनिक आउटपुट दे। समझ रहे हैं? फॉर्मूला तो ये नहीं बनेगा y² = x ना, लेकिन यदि यहाँ x का वैल्यू हम रख दिए 4, तो y का वैल्यू कितना आ जाएगा? +2, तो 2 आउटपुट दे देगा, तब ये फंक्शन नहीं होगा। लेकिन वहां रिस्ट्रिक्टेड कर देंगे। तो ये फॉर्मूला, हर एक फॉर्मूला के साथ सेट जब असाइन करेंगे तब जाके पता चल पाएगा कि वो फॉर्मूला जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा या नहीं रिप्रेजेंट करेगा। तो अब गौर करके देखो, तो एक फॉर्मूला फंक्शन हुआ। अब हम लोग जो फंक्शन पढ़े थे, यदि इस फंक्शन को हम f मानते हैं तो y कैसे? y बराबर क्या होता है बेटा? y बराबर fx, ये भी तो होता है। तो आपको y = fx और y = fs है, दोनों को मिला ले तो fx = x² लिख देगा। गौर करें, तो y = x² लिखा हो या fx = x² लिखा हो, दोनों का मतलब क्या हो गया? सेम हो गया। समझ रहे हैं? तो कभी भी फंक्शन देगा तो आपको इस तरह से यदि क्वेश्चन दे दे कि f इज अ फंक्शन फ्रॉम a to b डिफाइंड एज, कभी देगा y = x³ + 4 मान लो, और कभी दे देगा fx = x³ + 4, दोनों सेम ही बात है। fx दिया है यानी y भी तो कहां से आया? x पर रूल लगा के, ये x के टर्म्स में दिया हुआ, ये डायरेक्ट आउटपुट के रूप में दिया हुआ।
समझे? ये इनपुट के टर्म्स में मशीन के रूप में दिया है, यहाँ सीधा आउटपुट के रूप में दिया। तो ये और ये दोनों क्या है? सेम। तो कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा तो कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखा होगा। तो इसके लिए ये नहीं समझ लेना कि अलग अलग चीज है। y इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 है या एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 4 है, दोनों क्या है? सेम। मतलब यानी फंक्शन क्या हो, आप जितने भी एक्सप्रेशन इक्वेशन पढ़ते हैं दो वेरिएबल्स का, अभी दो ही वेरिएबल बात करें, दो वेरिएबल्स का, सारे में इनपुट के बाद आउटपुट होता है। आप ग्राफ भी बनाते हैं, एक्स एक्सिस पर एक्स का वैल्यू रखते हैं, इनपुट का वैल्यू रखते हैं, और वाई का वैल्यू उस एक्सप्रेशन निकाल के करस्पॉन्ड करते हैं वाई के साथ, और उसका एक पॉइंट बनाते हैं। जैसे 10वीं में स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बनाए थे, 11th 12th में भी सर्कल का उसका हाइपरबोला का 11th में पढ़े ही है सर। तो ये जो हम वैल्यू निकालते हैं तो उसको बैठाते हैं, तो जितने भी इक्वेशन होंगे सभी जो है क्या होगा? फंक्शन हो सकता है। लेकिन कंडीशन क्या है? फंक्शन के साथ यूनिक आउटपुट का। तो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि मतलब जो है कोई भी इक्वेशन जो है वो फंक्शन है या नहीं है। फंक्शन नहीं होगा तो रिलेशन है। दो वेरिएबल जब भी कनेक्ट हो गया तो फंक्शन नहीं है तो रिलेशन। तो इस तरह से हम कर सकते हैं फंक्शन को डेफिनेशन और रिलेशन या एन इक्वेशन between two variables dependent and independent in which for every value of the independent variable, for every value पर of independent variable from a assigned set, एक set दिया हुआ, we have unique value of dependent variable, then the equation is a function। ठीक है? then the equation is a function। तो फंक्शन का मतलब समझ गए? तो कोई भी इक्वेशन देख रहे हैं तो कल के क्लास में लोग देखेंगे, कोई भी एक्सप्रेशन लिख देंगे, पता करेंगे कि ये फंक्शन है या नहीं है। ठीक है? वो फंक्शन है या नहीं है, उसके हम ग्राफ से देखेंगे कि ग्राफ में जो कौन सा ग्राफ, जितना भी कर्व बनाते हो एक्स वाई प्लेन में, सभी जो है कर्व जो है या तो फंक्शन है या तो रिलेशन है। तो कौन सा कर्व जो है फंक्शन को रिप्रेजेंट करेगा और कौन सा कर्व रिलेशन को रिप्रेजेंट करेगा, कल जाके इतना सीखेंगे, उसके बाद आगे अभी चलेगा फंक्शन।